वो अपना काम कर रहे हैं। जी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी डीटीसी ने देश के पहले ऑल वुमेन बस डिपो की शुरुआत की, लेकिन पहले ही दिन महिला कर्मचारियों ने इसे लेकर विरोध कर दिया और कहा कि डिपो में काम करने की शर्तें उचित नहीं है। महिला कर्मचारियों ने समान कार्य समान वेतन की मांग की। इतना ही नहीं, उनके समर्थन में दिल्ली के अन्य डिपो के चालक परिचालक भी उतर आए हैं। करीब 1 दर्जन डिपो में कर्मचारियों का प्रदर्शन किया गया, जिससे दिल्ली में बसों का संचालन प्रभावित हुआ और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रही महिला कर्मचारियों से हमारे संवाददाता आदित्य कुमार ने खास बातचीत की है। देखिए। भारत का पहला पिंक डिपो शुरू किया गया था दिल्ली के सरोजनी नगर में। यहाँ पर जितने भी बस के कर्मचारी थे, बस डिपो पे सभी महिलाओं को रखा गया था, चाहे वो चालक हों या कंडक्टर हों या उनके सहायक हो या बस में और जो अन्य कर्मचारी होते हैं या जो डिपो में जो कर्मचारी होते हैं, मैनेजर से लेकर के स्वीपर तक, सभी को महिलाओं को रखा गया था। लेकिन जिस दिन से इसका उद्घाटन हुआ, कैलाश गहलोत ने इसका उद्घाटन किया था, उसके बाद से ही जो महिला कर्मचारी हैं वो धरना पे बैठे हुए हैं। उनकी मांगे हैं कि जो समान वेतन लागू होता है उस तरीके से उनको वेतन दिया जाना चाहिए। साथ ही जो अन्य सुविधाएं जो पुरुषों को दिया जाता है, उसी तरीके की सुविधाएं इन लोगों को दी जानी चाहिए। अब देखेंगे कि ये महिला कर्मचारी हैं, चालक हैं, कोई कंडक्टर है, कोई सहायक है, वो सब जो हैं पिछले 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है और वो धरना पे बैठे हैं। इसी बीच में जो परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत ने इस्तीफा भी दे दिया है। ऐसी स्थिति में जो भी अगला ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आएगा, उसके लिए इस मामले को सुलझाना एक कठिन मसला हो सकता है, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में ये लोग जो बैठे हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर डिमांड्स क्या क्या रहे हैं और क्यों धरना पे बैठे हैं। आपसे शुरू करते, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नीतू है। नीतू जी, क्या हुआ? अचानक कल ही उद्घाटन हुआ और आज से कल से ही धरना पे बैठे हैं। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें एक दिन पहले ही, मतलब एक दिन पहले भी नहीं, रात को ही सूचना दी गई कि आपका ट्रांसफ़र जो है पिंक डिपो सरोजनी नगर में कर दिया गया है। पिंक डिपो से मतलब है कि भाई यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ डिपार्टमेंट की मतलब लेडीज़ काम करेंगी इस डिपार्टमेंट में। ठीक है, पिंक डिपो हमारा खोल दिया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी अगर आप कैमरा एक साइड घुमाओगे तो आप देख सकते हो पिंक डिपो में जेंट्स काम कर रहे हैं। अभी भी पिंक डिपो सिर्फ नाम का खोला गया, यहाँ पे आउटसाइडिंग जेंट्स द्वारा की जा रही है, बस जेंट्स द्वारा निकाले जा रहे। अगर कैमरा घुमा के देखोगे तो सभी जगह जेंट्स खड़े हुए। सिर्फ नाम का लेडी डिपो खोला था, लेडी ड्राइवर है, कंडक्टर है, जो भी डीओ टीआई बनाई गई है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ हवाई बातें थी, इसमें पिंक डिपो जैसा हमें कुछ लगा नहीं। दूसरी बात, एकदम से फैसला हमारे पे थोप दिया गया। 4 जोन है दिल्ली में, एक जोन में डिपो बना दिया गया। कोई साउथ से है, नॉर्थ से है, जितने भी चारों जोन से सभी लड़कियां यहाँ पे आके इकट्ठा कर दी गई। किसी को 2 घंटे आने में लग रहे, किसी को 3 घंटे, और हमें एक दिन का भी समय नहीं दिया गया बताने के लिए। कोई घर पे गया हुआ था, किसी का रेस्ट है। वैसे हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हमारा रेस्ट प्रेजेंट नहीं कर सकते, हमें रेस्ट चाहिए एक दिन में, लेकिन इन्होंने हमारा रेस्ट भी प्रेजेंट कर दिए। और यहाँ पे हमें उद्घाटन के लिए बुला लिया गया कि सबके रेस्ट प्रेजेंट है, सबको यहाँ उद्घाटन के लिए आना है। बाद में हमें बोला गया कि आउटसाइडिंग करानी, हमें ऐसा कोई आदेश नहीं था। हमें सिर्फ ये बात बोली गई थी कि आपने जाना है, उद्घाटन करवाना है। लेकिन पिंक डिपो के नाम पे सिर्फ हवाई बातें थी। रात में पिंक डिपो बना दिया गया, इसको पेंट करवा दिया गया। पेंट करने से पिंक डिपो नहीं बनता, ये बात सरकार को समझनी पड़ेगी। हम जानेंगे कि जिस तरीके से एक बात होती है असमान वेतन और असमान सुविधाएं जो हो रहे हैं आप लोगों को नहीं मिल रही है, इसका क्या अर्थ है और क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं? हमें पक्का होने की डिमांड कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें पक्का होना, हम इतनी दूर आएंगे तो हमें कुछ तो सैलरी चाहिए ना। ये तो नहीं कि 10-15 हज़ार। और अब खबर है गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके। रिएक्टर